हेलो दोस्तों, आज हम फिर आपके सामने हाजिर हैं एक नई वीडियो लेकर। आज हम इस वीडियो में आपको करवाएंगे बीएड सेकेंड ईयर का पेपर 5A लिंग विद्यालय तथा समाज। आज हमारा टॉपिक है शिक्षा में समानता का अर्थ क्या है और इसकी आवश्यकता क्यों है। चलिए देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम यहाँ पर बताएंगे कि जो आज का युग है ना, मतलब एक स्वतंत्र भारत है और मतलब प्रजा का राज है। यहाँ पे प्रजा को अधिकार मिले हुए हैं, प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक आर्थिक स्वतंत्रता मिली हुई है, कहीं भी आ जा सकता है। और ये बात है कि जो भी देश पर यानी कि वही देश विकास कर सकता है जिस देश के नागरिकों को मौलिक अधिकार मिले हुए हैं। जो देश अपने नागरिकों के साथ असमानता का व्यवहार करता है वो देश कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। स्वतंत्रता से पहले तो हमारे भारत में शिक्षा सिर्फ उच्च वर्ग के लोगों के लिए थी, निम्न वर्ग को शिक्षा नहीं दी जाती थी। और प्राचीन काल में भी जो शूद्र लोग होते थे उनके साथ भेदभाव किया जाता था, उनको शिक्षा नहीं दी जाती थी। विशिष्ट धर्म होते थे, संप्रदाय होते थे, जातियाँ होती थी, वर्ग होते थे, सबके लिए अलग अलग विद्यालय होते थे जिनमें उनको प्रवेश मिलता था और वे उन्हीं छात्रों को छात्रवृत्ति देते थे। वर्तमान युग स्वतंत्रता का युग है और इसमें सभी मनुष्य समान है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया गया है। संविधान की धारा 45 के अंतर्गत भी यह कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष के बीच में जितने बच्चे आते हैं सभी को शिक्षा का अधिकार दिया जाए। अब हम करते हैं शिक्षा में समानता का अर्थ क्या है। वैसे तो सामान्य दृष्टि से देखें तो समानता का अर्थ होता है कि सभी व्यक्ति बराबर हैं। यहाँ पर शिक्षा में समानता का अर्थ है कि शिक्षा देने में किसी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव न किया जाए, सभी को समान अवसर दें, सभी को एडमिशन मिले, किसी के साथ कोई भेदभाव ना किया जाए। शिक्षा में समानता के प्रत्यय को अमेरिका में 18वीं शताब्दी के अंत में महत्व दिया जाने लगा था। शिक्षा में समानता का मतलब सभी को शिक्षा का समान अवसर उपलब्ध करवाना नहीं होता, ऐसी व्यवस्था भी होनी चाहिए जिसमें सभी की शिक्षा में सफलता प्राप्त करने के समान अवसर मिले। अब देखते हैं तत्व, मतलब जो भी विद्यार्थी है उसको सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा मिलनी चाहिए, सर्वमान्य आवश्यक शिक्षा प्रदान होनी चाहिए। सभी वर्गों के लोगों के लिए, विद्यार्थियों के लिए शिक्षण संस्थान खोलने का अधिकार होना चाहिए और शिक्षण संस्थानों में बिना किसी भेदभाव के सभी बच्चों को समान रूप से प्रवेश की सुविधा दी। चलिए अब हम आगे करते हैं शिक्षा में अवसरों की विषमता के कारण, कि शिक्षा में जो अवसर हैं उनमें विषमता क्यों आती है, उनके क्या कारण हैं। पहला है शिक्षा संस्थानों की। वैसे तो स्वतंत्रता के बाद हमारे देश में अनेक शिक्षण संस्थाएं खुली हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये शिक्षण संस्थान बहुत कम है। जैसे कि पहाड़ों में हम देखते हैं कि वहाँ पर तो मीलों मीलों दूर एक आध कोई विद्यालय दिखाई देता है और यहाँ पर भी नगरों में ज़्यादा विद्यालय हैं, गाँव में तो फिर भी कम है। आगे है शिक्षा संस्थानों के स्तर में अंतर। अब देखिए कि शिक्षण संस्थान तो खोल दिए, लेकिन जो शिक्षण संस्थान है उनके स्तर में बहुत ज़्यादा अंतर है। कहीं कहीं पर शिक्षण स्थान अच्छे हैं, उनमें जो अध्यापक हैं वे भी बहुत प्रतिभाशाली हैं और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं, और जो शिक्षण स्थान है वो भी आर्थिक दृष्टि से बहुत उच्च होते हैं, लेकिन उनमें एडमिशन उन्हीं बच्चों को मिलता है जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी है। और जो ये ज़्यादातर नगरों में होते हैं, नगरीय बच्चे तो उनमें एडमिशन लेकर अच्छे पद पर पहुंच जाते हैं, ज़्यादा ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन गांव में तो इनकी दशा और भी ख़राब है।
वहाँ पर अच्छे शिक्षण संस्थान नहीं है, उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, या फिर उनमें जो अध्यापक हैं उनमें कहीं ना कहीं कोई कमी है। ठीक है। आप करते हैं पारिवारिक वातावरण में भिन्नता। आप देखो शिक्षण स्थान भी अच्छे हैं लेकिन अध्यापक भी अच्छे हैं, और जो बच्चे हैं पढ़ने के लिए आते हैं उनको ऐसा माहौल नहीं मिल पाता कि वो अच्छे से घर जाने के बाद अपनी स्टडी कर सके। अब दूसरा कारण निर्धनता। ये भारत में एक बड़ी समस्या है, निर्धनता। निर्धन व्यक्ति या तो अपने बच्चों को एडमिशन दिला नहीं सकते, अगर दिलाते भी बच्चे अच्छी तरह से पढ़ नहीं सकते। क्यों? वे स्कूल में आते हैं तो घर जाने के बाद उनको पढ़ाई का टाइम भी नहीं मिलता, अपने माँ बाप के साथ काम पे चले जाते हैं, और क्योंकि उनको तो आजीविका कमानी होती है इसलिए वे बच्चे स्कूल में बहुत कमाते हैं। लैंगिक असमानता। लैंगिक असमानता बहुत देखने को मिलती है। इस लड़कियों में काफ़ी भेदभाव किया जाता है। लड़के तो फिर भी अच्छे शिक्षण संस्थानों में पढ़ लेते हैं और उच्च स्तर तक पहुंच जाते हैं, लेकिन लड़कियों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता। लड़कियों को तो फिर भी जब जन्म लेती हैं तो भी बोझ माना जाता है, और शिक्षा पर अधिक व्यय नहीं करते, और लड़कों की शिक्षा पर अधिक धन खर्च करते हैं। अब वर्गीय असमानता। वर्ग में भी असमानता देखने को मिलती है। जैसे जो उच्च वर्ग होते हैं, निम्न वर्ग होते हैं, पिछड़े वर्ग होते हैं, और जो अनुसूचित जनजातियाँ हैं, ये भी इन लोगों में भी काफ़ी भेदभाव दिखाई देता है। जैसे कि उच्च वर्ग के जो लोग हैं वो अपने बच्चों को अच्छे शिक्षण संस्थानों में अच्छे से शिक्षा प्रदान करते हैं, लेकिन जो निम्न वर्ग हैं, सामान्य वर्ग हैं, अनुसूचित जातियाँ वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे पाते। अब करते हैं कि हम शिक्षा में असमानता की आवश्यकता क्यों है। पहली बात तो शिक्षा में समानता लाना बहुत जरूरी है। अगर बच्चे शिक्षित होंगे तो तभी तो देश का विकास होगा। पर जब पहले नंबर एक प्रजातंत्र की सफलता के लिए सबसे पहले तो ये बात है कि हमारा देश प्रजातांत्रिक है। हमारा देश तभी विकास कर सकता है जब सभी बच्चे पढ़ेंगे, ज्ञान प्राप्त करेंगे। नंबर 2, शिक्षा एक मूलभूत मानव अधिकार है। संयुक्त राष्ट्र सभा ने मानव अधिकारों की घोषणा करते हुए कहा था कि सभी व्यक्ति समान है, किसी के साथ भी कोई भेदभाव नहीं किया जाना, सभी को शिक्षा का अधिकार दिया जाना चाहिए, सभी को समान शिक्षण सुविधाएं प्रदान की जाएं। संविधान के अनुसार किसी भी व्यक्ति को जाति, लिंग, समाज, धर्म के आधार पर कोई भेदभाव न करके सभी को समान रूप से स्कूलों में दाखिले देने चाहिए। आर्थिक विकास के लिए किसी भी समाज का आर्थिक विकास उस देश के नागरिकों पर निर्भर करता है। अगर उस देश के नागरिक, विद्यार्थी, बच्चे जो पढ़े लिखे होंगे तो देश का विकास तो अपने आप ही हो जाएगा। शिक्षा में क्षेत्रीय असमानता को दूर करने के लिए जो हम देखते हैं कि शिक्षा में असमानता बहुत ज़्यादा है। सभी जगहों पर एक समान व्यवस्था नहीं है, कहीं पर ज़्यादा स्कूल हैं, कहीं पर कम स्कूल हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा किस राज्य में कितने ज़्यादा कितने कम हैं, और जिस राज्य में कम स्कूल हैं उनमें कितने स्कूल होने चाहिए। एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए कल्याणकारी राज्य की स्थापना तभी हो सकती है जब उस राज्य के नागरिक पढ़े लिखे होंगे, उन नागरिकों का विकास होगा। अगर उन नागरिकों का विकास ही नहीं होगा तो राज्य कैसे खुशहाल होगा, कैसे कल्याणकारी होगा। ग्रामीण एवं नगरीय असमानता को दूर करने के लिए शिक्षा इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ग्रामीण और नगरीय लोगों के बीच जो दूरी है, जो भिन्नताएं हैं, जो असमानताएं हैं, उनको दूर करने के लिए अब कहते हैं शिक्षा में समानता प्राप्त करने के सुझाव। शिक्षा में समानता प्राप्त करना क्यों जरूरी है। रियायती शिक्षा, इसका मतलब है कि सभी को शिक्षा में उचित समान अवसर मिलने चाहिए, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए, चाहे निर्धन हो, कुपोषण, चाहे निर्धन हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, सभी को समान अवसर प्रदान करने। गरीब बच्चों को छात्रवृत्तियाँ देनी चाहिए, उनके लिए अलग से
सीटें होनी चाहिए, पुस्तकें देनी चाहिए, दोपहर का भोजन देना चाहिए इत्यादि। सार्वभौमिक शिक्षा, जो 6 से 14 साल तक के बच्चे हैं उनके लिए जो शिक्षा वो बहुत ज़रूरी है, अनिवार्य कर दी गई है। संचार माध्यम, संचार माध्यम में है कि जो शिक्षा से जो वंचित लोग हैं वो तब तक वंचित रहेंगे जब तक वो अपने मौलिक अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं होंगे और वे उनको अपने अधिकारों का पता संचार के माध्यम से लग सकते हैं। उनकी आवश्यकताएं क्या हैं, वो क्या अधिकार मिले, वो क्या करना चाहिए, सब उनको संचार से प्राप्त हो जाता है। सामाजिक संरचना में परिवर्तन, अब समाज का देखो, समाज में कितना भेदभाव है। एक जाति दूसरी जाति से घृणा करती है। उच्च जाति के लोग अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में तो पढ़ा लेते हैं और निम्न जाति के लोग बेचारे अनपढ़ रह जाते हैं, बच्चों को भी सुविधाएं उपलब्ध नहीं करवाते। अब दूसरी नज़र से देखें तो लड़की और लड़के में काफ़ी भेदभाव किया जाता है। लड़कों को तो अच्छे स्कूलों में अच्छी जगहों पर पढ़ने के लिए भेज दिया जाता है, लेकिन लड़कियों को नहीं भेजा जाता। उनसे तो गृह कार्य करवाया जाता है और उनको लड़कियों को मतलब सिर पर बोझ माना जाता है, इसलिए भी शिक्षा जरूरी है। योग्यता के आधार पर चुनाव, शिक्षा में जो बच्चों का चुनाव किया जाता है, एडमिशन दिए जाते हैं, जॉब दी जाती है, तो उनमें बच्चों को देखना चाहिए कौन सा बच्चा किस के लिए योग्य है। अब पर्याप्त छात्रवृत्तियों का प्रबंध, जो छात्र प्राइमरी स्कूल में नहीं पढ़ पाते आर्थिक स्थिति के कारण, उन बच्चों के लिए स्कूलों में अलग से छात्रवृत्ति का प्रबंध करना चाहिए। बच्चों को छात्रवृत्ति मिलनी चाहिए, पुस्तकें मिलनी चाहिए, दोपहर का भोजन मिलना चाहिए। प्रौढ़ शिक्षा बड़े को, यानी शिक्षा छोटे बच्चों के लिए नहीं बल्कि बड़ों बच्चों के लिए भी होनी चाहिए। नवोदय विद्यालय जो हैं उनमें सुधार होना चाहिए। अब पूरक शिक्षा होनी चाहिए, शैक्षिक सुविधाओं का विस्तार होना चाहिए, शिक्षा में गुणात्मक सुधार होना चाहिए। और यह है नई शिक्षा नीति में शैक्षिक अवसरों की समानता के लिए प्रावधान। नई शिक्षा जो नीति आई उसमें शैक्षिक अवसरों के जो प्रावधान किए गए हुए हैं। महिलाओं की समानता के लिए शिक्षा, महिलाओं को पुरुषों के समान लाने के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है। प्रादेशिक असंतुलन को दूर करना, प्रादेशिक असंतुलन एक राज्य से दूसरे राज्य क्षेत्र का दूसरे राज्य जो भी उनकी दूरी बढ़ती जा रही है उनको दूर करना। पिछड़े वर्गों की शिक्षा, जो लोग पिछड़ रहे हैं उन वर्गों की शिक्षा के लिए अलग से प्रबंध करने चाहिए, जैसे कि उन वर्गों से किसी अध्यापक को नियुक्त करना, विद्यालय खोलना, अनेक सुविधाएं देना। विकलांगों की शिक्षा नीति, जो नई शिक्षा नीति है उसमें कहा गया है विकलांगों की शिक्षा की तरफ हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि विकलांग भी तो देश के नागरिक हैं। दोस्तों, आज हमने किया शिक्षा में समानता क्या है और इसकी आवश्यकता क्यों है। मतलब निष्कर्ष रूप में हम कहते हैं कि शिक्षा में समानता का अर्थ है कि सभी बच्चों को समान शिक्षा के अवसर उपलब्ध करवाए जाए, किसी भी बच्चे के साथ कोई भेदभाव ना हो। निम्न वर्ग हो, उच्च वर्ग हो, अनुसूचित जाति हो, जनजाति हो, विकलांग बच्चे हैं, सभी के लिए एक स्तर पर शिक्षा एक समान होनी चाहिए। हाँ, इतना हो सकता है कि जो गरीब बच्चे हैं, विकलांग बच्चे, उनके लिए कुछ विशेष सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाए, ये कोई अपवाद नहीं है। अब इसकी आवश्यकता क्यों है? इसकी आवश्यकता कि प्रजातंत्र की सफलता तभी हो सकती है जब नागरिक शिक्षित होंगे। प्रजातंत्र सफल होगा तो नागरिकों को शिक्षा मिलेगी, सुविधाएं मिलेंगी। आर्थिक विकास के लिए अगर लोगों का विकास अच्छा होगा, आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, तो देश का भविष्य भी अच्छा ही होगा। शिक्षा में क्षेत्रीय असमानता को दूर करने के लिए इत्यादि। धन्यवाद। आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, प्लीज़ आप मेरी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।